चल भी गया। हाय बच्चों, कैसे हो। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि मैंने कल आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया था और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और उसी को देखते हुए आज हम फिर एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा एग्जाम के लिए, जो एक मंथ बाकी है महीने में एग्जाम में। उसी को देखते हुए हम फिर से एक नए क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वाशरटॉमी तथा ट्यूबरटॉमी क्या है और यह कौन सी विधि है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि वाशरटॉमी तथा ट्यूबरटॉमी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों कि जो वाशरटॉमी तथा ट्यूबरटॉमी है यह एक अस्थाई विधि होती है। इतना ध्यान देंगे, मैंने क्या कहा, यह जो होता है एक अस्थाई विधि होता है। अस्थाई क्या होता है? अस्थाई 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 विधि होता है। अस्थाई विधि होता है जो शल्य क्रियात्मक विधि के द्वारा जो होता है मनुष्यों में कुछ सर्जरी के द्वारा जो होता है हम उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो वाशरटॉमी होता है, ट्यूबरटॉमी, यह एक अस्थाई विधि होता है जो या हम इसे यह शल्य क्रियात्मक विधि भी कहते हैं। इसमें जो होता है मनुष्य में जो होता है कुछ सर्जरी के माध्यम से हम कुछ चेंजेस लाते हैं। और वह चेंजेस क्या होता है कि जो जैसे मान लो कि जो नर युग्मक होता है या मादा युग्मक होता है। जैसे मान लो दो कपल्स हैं और वह जो होता है बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चे को नहीं जन्म देना चाहते हैं तो उनमें हम जो होता है क्या करते हैं, कुछ शल्य क्रियात्मक विधि के द्वारा जो होता है उसमें सर्जरी के माध्यम से हम कुछ चेंजेस लाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो नर होता है या युग्मक, नर युग्मक होता है मादा युग्मक, उनको हम आपस में मिलने ही ना दे, उनको हम क्या कर दे, रोक दे। तो उसी के अंतर्गत जो होता है जो नर में अलग होता है और मादा में अलग होता है। जो नर में सर्जरी के द्वारा हम चेंजेस लाते हैं उसे हम वाशरटॉमी कहते हैं, और जो मादा में होता है सर्जरी के माध्यम से उसे हम ट्यूबरटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि जो क्या कहा कि जो यह क्या है, एक अस्थाई विधि होती है और इसमें हम और इसमें हम कुछ 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 सर्जरी के माध्यम से चेंजेस या बदलाव लाते हैं, माध्यम से बदलाव लाते या बदलाव करते हैं, ऐसे लिख लो, बदलाव करते हैं। क्योंकि जो नर होता है और मादा होता है उनकी युग्मकों को हम मिलने ही ना दें। तो जैसे मान लो मैंने क्या कहा, यह जो क्या है, यह अस्थाई विधि होता है और इसमें हम कुछ सर्जरी के माध्यम से क्या लाते हैं, बदलाव करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से मनुष्य में होता है और किस प्रकार से मादा में होता है, तो चलिए हम बताते हैं। इसमें जो नर होता है जिसको हम मेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, नर है, मेल है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो नर होता है, नर में जो वृषण होता है, ठीक है, जो नर में वृषण होता है, मान लो कि यह क्या है, मनुष्य में यह वृषण है, यह मनुष्य में क्या है, वृषण है। ठीक है, यह क्या है, वृषण है, यह क्या है, मनुष्य में वृषण है। ठीक है,
तो यह जो वृषण होता है, इस वृषण जो वास डिफरेंस होता है वृषण में, ये जो वास डिफरेंस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम काट के या टाइट के क्या करते हैं, बांध देते हैं। क्या करते हैं, बांध देते हैं, जिससे यह जो है शुक्राणु जो बनता है, यहाँ से शुक्राणु जो है शुक्राणु जो है वास डिफरेंस से होते हुए बाहर ना निकल सके। इसलिए जो होता है, मनुष्य के वृषण जो होता है, वृषण में जो वास डिफरेंस होता है, जो वास डिफरेंस होता है, इस नलिका को हम क्या करते हैं, काट के टाइट के करके क्या करते हैं, बांध देते हैं। इसी नलिका को काट के बांधना ही हम क्या कहते हैं, वासेक्टॉमी कहते हैं। मतलब पुरुष में जो होता है, वृषण के वास डिफरेंस को काट करके बांधना, ये क्या कहलाता है, जो होता है वासेक्टॉमी कहलाता है। इसका परिभाषा लिख लेंगे बच्चों कि नर के वृषण का, नर के, इसे लिख लो, नर के वास डिफरेंस को काट कर या टाइट करके बांध देते हैं, किसी को ही हम मनुष्य में वासेक्टॉमी कहते हैं। वासेक्टॉमी कहते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि मनुष्य के वृषण का जो वास डिफरेंस होता है, उसी को काट कर या उसी को टाइट करके बांधना ही हम क्या करते हैं, बांधना ही क्या कहलाता है, वासेक्टॉमी कहलाता है। तो याद रखेंगे, मैंने क्या कहा कि जो वासेक्टॉमी क्या है, नर जो होता है, नर के वृषण में जो वास डिफरेंस नलिका होती है, उसी को काट के बांध दिया जाता है टाइट करके, जिससे शुक्राणु जो होता है वह बाहर ना निकल सके। इसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वासेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। जैसे मैं आगे बताने चल रहा हूँ कि मादा में ट्यूबोक्टॉमी क्या होता है। तो चलिए इसको जो है दूसरा देखेंगे कि मादा में ट्यूबोक्टॉमी क्या है। तो आइए हम इसको नोट करते हैं। जैसे मादा फीमेल, अब इसमें देखो क्या होता है, मैंने उसमें क्या बताया था कि उसमें पुरुष के वृषण के जो नलिका होती है, वह डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है, उसी को हम वासेक्टॉमी कहते हैं। उनमें कुछ सर्जरी के माध्यम से चेंजेस किया जाता है। तो इसी में भी जो होता है ट्यूबोक्टॉमी में जो होता है मादा में, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम कुछ चेंजेस लाते हैं। और किसके द्वारा, चलिए बताते हैं। जो मादा होती है, हम उसके फैलोपियन ट्यूब हम उसके फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, ट्यूब को काट कर बांध देते हैं, जिससे
मादा के अंडाशय से अंडाणु निकल कर फैलोपियन ट्यूब तक ना जा सके और नर के या इसे लिख लो, ना जा सके और नर युग्मक से ना मिल सके। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? ट्यूबक ऐसे लिखो, ना मिल सके, इसी को ट्यूबक्टॉमी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो मादा फीमेल होती है, उसमें जो मादा होती है, हम उसके फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं? काट कर बांध देते हैं ये, और जिससे कि मादा के अंडाशय से जो अंडाणु निकलते हैं वह निकलकर फैलोपियन ट्यूब तक ना जा सके और नर युग्मक से ना मिल सके। इसी को ही हम क्या कहते हैं? ट्यूबक्टॉमी कहते हैं। तो चलिए हम चित्र के माध्यम से बताते हैं आपको। जैसे कि मान लो ये क्या है? मादा का यूट्रस है। क्या है? मादा का यूट्रस होता है। क्या है? मादा का यूट्रस होता है। क्या है? मादा का यूट्रस होता है। ठीक है, हम इसका भी बताएंगे आगे। इसके जितने पार्ट हैं सभी पार्टों का नाम बताएंगे, क्या क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। फिलहाल आज अभी इतना ही देखेंगे। तो जो ये गर्भाशय होता है, गर्भाशय ये क्या है? गर्भाशय का स्ट्रक्चर है, जो स्त्री का गर्भाशय होता है मादा का। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसी फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं? काट के बांध देते हैं। ठीक है, हमने उसमें क्या बताया था? बिस्तर के वाल डिफरेंस को। और इसमें हम क्या बता रहे हैं? कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है क्या है? यही जो होता है, क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब होता है। इन्हीं फैलोपियन ट्यूब को हम क्या करते हैं? काट कर बांध देते हैं। जैसे क्योंकि यह जो अंडाशय होता है, अंडाशय होता है, इन्हीं अंडाशय में ही अंडाणु बनते हैं, और यह अंडाणु रिलीज होकर यह जो है मादा भाग फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुंच सके, और जो है कि जिससे नर शुक्राणु प्रवेश करके अगर यहाँ अंडाणु पहुंच जाता है तो फर्टिलाइजेशन क्रिया पूर्ण हो जाएगी। इसी की वजह से जो है यहाँ अंडाणु यहाँ ना पहुंच सके और जो है नर युग्मक से ना मिल सके। इसलिए हम इस फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं? काट करके, टाइट करके हम क्या करते हैं? बांध देते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? ट्यूबक्टॉमी कहते हैं। तो विश्वास है आपको बच्चों समझ में जरूर आया होगा। एक बार वीडियो रोक कर देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इससे मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा? वासक्टॉमी था। ट्यूबक्टॉमी क्या होता है? मैंने कहा कि यह एक अस्थायी विधि होता है, या सरल क्रियात्मक विधि के माध्यम से किया जाता है, या इसी को हम इसमें हम कुछ सर्जरी के माध्यम से चेंजेस करते हैं। ठीक है, बदलाव करते हैं। जैसे नर में जो होता है, मैंने क्या बताया? नर का जो विषण होता है उसमें उसके वास्ट डिफरेंस को काट के हम बांध देते हैं। उसी को काट कर बांधना ही ट्यूबक्टॉमी कहलाता है। वहाँ वास्ट डिफरेंस कहलाता है। और दूसरा जो होता है मादा में, फीमेल में जो होता है, मैंने क्या कहा? जो मादा होती है उसके फैलोपियन ट्यूब को काट कर क्या करते हैं? बांध देते हैं, जिससे मादा के अंडाशय से जो है अंडाणु निकलकर फैलोपियन ट्यूब तक ना जा सके और नर युग्मक से ना मिल सके। ठीक है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं?
टोबा का टॉमी कहते हैं। और मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बता भी दिया, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और इसको रिवीजन भी कर लेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बेहतर साबित हो। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।